हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेम में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फिफ्थ यूनिट का एट्थ टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अभी जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है वो कब का है? 1976 का है। अब इस एक्ट में किस चीज की बात की गई है? इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब मेन और वुमेन के लिए यहाँ पर समान वेतन की बात की गई है। इसके लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, इस एक्ट में किस चीज की बात की गई है, कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके कौन कौन से मेन पॉइंट है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या है। दिस लॉ दिस लॉ गारंटीज वुमेन एंड मेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब यहाँ पर जो मेन है, और ये देखो जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या है, ये तो एक लॉ है, ठीक है। ये तो एक लॉ है, कानून है, एक लेबर लॉ है। जो यहाँ पर वुमेन और जो मेन मतलब जो महिला है और पुरुष है, अगर दोनों यहाँ पर इक्वल वर्क करते हैं तो उन्हें इक्वल पे देने की गारंटी देता है, ठीक। इफ अ मैन एंड अ वुमेन do the same work they should receive equal salary अलायंस एंड बेनिफिट। अब यहाँ पर जो मेन है और वुमेन है, अगर यहाँ पर ये दोनों सेम वर्क करते हैं, ठीक, मेन और वुमेन अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें क्या होगा? इक्वल सैलरी और अलायंस एंड बेनिफिट इक्वल यहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए, रिसीव होने चाहिए। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, मेन और वुमेन यहाँ पर जो भी सेम काम कर रहे हैं उसके लिए इक्वल सैलरी अलायंस और बेनिफिट उन्हें यहाँ पर मिलना चाहिए। मतलब जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है ये क्या बोल रहा है या इसको क्यों बनाया गया है? यहाँ पर जैसे वुमेन और मेन अगर इक्वल वर्क करते हैं तो उन्हें इक्वल पे देने की ये गारंटी देता है ये एक्ट या ये लॉ। अब यहाँ पर जो मेन है और वुमेन है, अगर दोनों सेम काम करते हैं तो उन्हें सेम यहाँ पर सैलरी भी मिलना चाहिए, इक्वल सैलरी भी मिलना चाहिए, अलायंस भी मिलना चाहिए और बेनिफिट्स भी रिसीव होना चाहिए। इस चीज की बात करता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कब का है? 1976 का है। अब यहाँ पर इस एक्ट में कहा गया है कि जो मेन है और वुमेन है दोनों में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हायरिंग को लेकर के, प्रमोशन या ट्रेनिंग को लेकर के या ट्रांसफर को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो कुछ कंपनियां होती है वो यहाँ पर वुमेन को कम पे वेजेस वाली सैलरी, जब मतलब जिसमें कम सैलरी मिलती है, कम पे वेजेस मिलता है, ऐसी वाली जॉब ऑफर कर देती है या ऐसी वाली जॉब करने में डाल देती है। तो इस एक्ट में यही कहा गया है कि मेन और वुमेन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके मेन पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट दिया हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब यहाँ पर इक्वल वर्क, अगर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। जैसे मतलब सेम काम करेंगे तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी, तो सेम इक्वल पे भी रहना चाहिए। जैसे मान लो ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक। ये है वुमेन और ये है मेन, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, लड़का भी और लड़की भी, मतलब वुमेन भी और मेन भी, दोनों काम कर रहे हैं इस कंपनी में। आपको ये जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ वैसे अगर आप एग्जाम में भी बना सको, शॉर्ट में अगर ऐसे डायग्राम भी बना सको तो आपको इस चीज के लिए बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए तो बता ही रही हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में भी इस तरीके से बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करना कि एग्जाम में भी आप ऐसे छोटे छोटे से डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करो। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। जैसे ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को यहाँ पर उस चीज के लिए सेम पे भी होना चाहिए। जैसे मान लो कि कंपनी में यहाँ पर ये दोनों क्या है, मशीन ऑपरेटर है, ठीक है।
दोनों यहाँ पर क्या है, मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, दोनों तो सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम सैलरी भी मिलना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वुमेन है तो उसको कम पे वेजेस दे दे और मेन है तो उसको ज्यादा दे दे, ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है कंपनी इस एक्ट के थ्रू या इस लॉ के थ्रू। सेकंड हमारा है यहाँ पर फिर नो डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग। अब यहाँ पर कंपनी कंपनी को मतलब कि अपने यहाँ पर काम के लिए किसी को हायर करना है, तब वो ये सोच करके यहाँ पर किसी को हायर नहीं कर सकती है कि चलो गर्ल्स है तो मुझे उसको कम सैलरी देना पड़ेगा, मैं उसको कम सैलरी दे दूंगा, तो वो ऐसा सोच करके किसी को हायर नहीं कर सकती है, ये क्या होगा, लॉ के अगेंस्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये जो मतलब मेन है और वुमेन है, ये यहाँ पर मान लो कि दो कंपनी को दो सेल्स स्टाफ चाहिए, ठीक, कंपनी को दो सेल्स स्टाफ चाहिए, तो वो मतलब जो कंपनी है, कंपनी यहाँ ये नहीं सोच सकती कि अरे दो सेल्स स्टाफ चाहिए तो मैं एक लड़का ले लेता हूँ और एक लड़की ले लेता हूँ, लड़की को कम सैलरी दे दूंगा और मेरा काम चल जाएगा, तो ये ऐसा कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। कंपनी किसी को ऐसा सोच करके हायर नहीं कर सकती है कि मैं उसको कम सैलरी दे दूंगा, मतलब वुमेन को कम सैलरी दे दूंगा, ऐसा सोच के वो किसी को हायर नहीं करती है। यहाँ पर हायरिंग में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस एक्ट के थ्रू। फिर थर्ड है हमारा यहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी में जो प्रमोशन है और ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर नहीं होती है। मान लो कि एक लड़का है और एक लड़की है, प्रिया नाम की लड़की है, ठीक, और पीयूष नाम का लड़का है, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बस बता रही आपको, प्रिया नाम की लड़की है और पीयूष नाम का लड़का है, दोनों यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों क्या है, सेम पोजीशन पर हैं, दोनों यहाँ पर एचआर असिस्टेंट है, ठीक है, दोनों एचआर असिस्टेंट है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों ने इक्वल परफॉर्मेंस दिए हैं, दोनों सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर ये नहीं सोचेगी कि अरे पीयूष लड़का है मैं उसे प्रमोट करूंगा और प्रिया तो लड़की है मैं इसे प्रमोट नहीं करूंगा या प्रमोशन नहीं दूंगा, ट्रेनिंग नहीं दूंगा, ऐसा यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर किसी जो मेन और वुमेन एम्प्लॉय है इनके बीच में ऐसा प्रमोशन और ट्रेनिंग को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर है, दोनों ने सेम काम किया है, दोनों ने सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, दोनों ने सेम परफॉर्मेंस भी दिया है, तो यहाँ पर दोनों को सेम फैसिलिटी भी तो मिलनी चाहिए ना, दोनों को प्रमोशन और ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। तो कंपनी जो है, कंपनी यहाँ पर प्रमोशन और ट्रेनिंग को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन मेन और वुमेन में नहीं कर सकती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वो है नॉट फोर्सिंग वुमेन इनटू लो पेइंग वर्क, मतलब जो वुमेन है, जो महिला है, उसे लो पे होने वाले वर्क को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है कंपनी। जैसे कंपनी में यहाँ पर कंपनी में मान लो कि दो डिपार्टमेंट है, ठीक, दो डिपार्टमेंट है, इस कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, एक है हमारे पास में क्वालिटी क्वालिटी चेकिंग का, ठीक, एक है हमारे पास में क्वालिटी चेकिंग का और एक दूसरा है हमारे पास में यहाँ पर पैकिंग का, पैकिंग का, ठीक। अब ये दो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, हाई सैलरी, मतलब ज्यादा सैलरी है, ठीक है, ज्यादा सैलरी है, और इसमें क्या है, लो सैलरी है, कम सैलरी है। तो जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर अपनी थिंकिंग ये नहीं बना सकती है कि मैं जो गर्ल्स जो बॉय है, बॉय को यहाँ ज्यादा सैलरी वाले डिपार्टमेंट में ले लूं और जो गर्ल्स है, गर्ल्स को यहाँ कम सैलरी वाले डिपार्टमेंट में रख दूं। हाँ, ये बात एक अलग है कि अगर इस लड़की में कोई स्किल ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें काम का, तब फिर आप इसको यहाँ डालो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये लड़की, मान लो अगर कोई लड़की है, वुमेन है, अगर वो उसमें स्किल है, नॉलेज है,
उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, हार्ड वर्क भी कर सकती हूँ, तो कंपनी उसे जबरदस्ती यहाँ पर लो सैलरी वाले डिपार्टमेंट में काम करने नहीं डाल सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो ये इनलीगल होगा इस एक्ट के थ्रू। फिर लास्ट है हमारा गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सारी चीजों को लेकर के? तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है कि ये कंपनी में यहाँ पर क्या काम करेगी, इंस्पेक्टर को भेजती है। जो भी जिस भी एरिया में वो मतलब कहना चाहिए कि कंपनी है या इंडस्ट्री है, जिस भी एरिया की है, जिस एरिया के थाने में आती होगी, वहाँ के इंस्पेक्टर को वो कंपनी में भेजती है और यहाँ पर इंस्पेक्शन करने बोलती है, मतलब देखने देखने के लिए बोलती है कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, गर्ल्स और बॉय को इक्वल पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, किसी का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्टर यहाँ पर चेक करता है। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी में अपने यहाँ के जो जो भी थाना है, जिस भी एरिया में वो कंपनी है, वहाँ के इंस्पेक्टर को भेजती है कंपनी में और ये चेक करवाती है कि किसी के साथ में, मतलब मेन और वुमेन के साथ में ही यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, उन्हें टाइम टू टाइम पे वेजेस मिल रहे हैं, यानी इन सारी चीज़ों को चेक करवाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कब का है? 1976 का है। इस एक्ट में किस चीज की बात की गई है? इस एक्ट में बात की गई है कि जो मेन है और वुमेन है, मतलब जो महिला है और जो पुरुष है, दोनों अगर सेम काम करते हैं तो उन्हें सेम सैलरी, इक्वल पे यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए और इसी चीज की गारंटी देता है ये एक्ट, जिसके मेन पॉइंट को हमने वन बाय वन करके डिस्क्राइब किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।